अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको अशरा ज़ुल्हज्जा अरफा के दिन का बहुत मुजर्रब अमल बताऊंगी, जिसके करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे और आपकी हर दुआ अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से कबूल होगी। हदीस शरीफ आपके साथ सबसे पहले शेयर करना चाहती हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए अशरा ज़िलहज्जा के 10 दिन से बेहतर कोई ज़माना नहीं। इनमें एक दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर और एक रात में इबादत करना शब कदर की इबादत के बराबर है। जैसे कि मैं आपके साथ ये वजीफ़ा योम अरफा के दिन का शेयर करने जा रही हूँ, तो इस हवाले से योम अरफा के रोज़े की फजीलत आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से योम अरफा मतलब 9वीं ज़िलहज्जा के रोज़े के मुतालिक पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, योम अरफा का रोज़ा गुज़िश्ता और आइंदा साल के गुनाहों का कफ़ारा है। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। तिरमिज़ी की रवायत के अल्फाज हैं, योम अरफा के रोज़ा के मुतालिक मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो इसे गुज़िश्ता और आइंदा साल का कफ़ारा बना देता है। अशरा ज़ुल्हज्जा के इब्तदाई 10 अयाम के फ़ज़ाइल सही बुखारी शरीफ में बहुत बयान किए गए हैं। बहुत मशहूर और बड़ी मौसर हदीस है जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है, इन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी दिनों में अमले सालह अल्लाह ताला को इतना ज़्यादा पसंद नहीं जितना कि इन 10 दिनों अशरा ज़ुल्हज्जा में। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि क्या जहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी इससे ज़्यादा अल्लाह अज़्ज़ व जल को पसंद नहीं? तो फरमाया कि हाँ, जहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी इन दिनों में अमले सालह से ज़्यादा अल्लाह ताला के नज़दीक महबूब नहीं। हाँ, लेकिन वो मर्द जो अपनी जान और माल लेकर जहाद में निकला और जानो माल में से कोई भी चीज़ वापस लेकर नहीं लौटा। इस हदीस को बुखारी ने रवायत किया है। एक और बात बताती चलूँ, अशरा ज़ुल्हज्जा में बाल और नाखून। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे मुसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़ुल्हज्जा का महीना शुरू हो जाए तो तुम में से किसी का कुर्बानी करने का इरादा हो तो अपने बाल और नाखून ना काटे। तो चलिए जानते हैं कि वजीफ़ा क्या है और किस तरह से करना है। अगर तो आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आप अनम होम रेमेडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो हासिल कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ टिप से रिलेटेड, ब्यूटी टिप से रिलेटेड, कुरानिक वज़ाइफ से रिलेटेड। अगर आपका कोई शादी का मसला है, कोई नाराज़गी का किसी से मसला है, या कारोबार में कोई मसला है, किसी किस्म का आप कोई भी वजीफ़ा इस चैनल में हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जनरल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड और बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया। आपने करना क्या है, अरफा की रात को नमाज इशा के बाद 2 रकात नमाज नफल इस तरह से अदा करने हैं कि आपने नफली इबादत की नीयत करनी है और अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुशनुदी के लिए इस नफल को अदा करना है, जिसमें आपने सूरह फातिहा के बाद 5 मरतबा सूरह कुरैश पढ़नी है। 5 बार सूरह कुरैश पढ़ें और हर रकत में दो नफल अदा करते हुए हर रकत में आपने 5 मरतबा सूरह कुरैश पढ़नी है। इसके पढ़ने से इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल बारी ताला उस शख्स के जो ये पढ़ता है उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे और अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी हर हाजत को पूरी फरमाएंगे। सदका जारिया समझते हुए वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर।